माई सेल्फ कुमार राकेश। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के नए टॉपिक के साथ बच्चों पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपकी पावर कैसे जो है वो कंज्यूम होती है। बच्चों हम मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, राइट। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है आपके पास। यहाँ पे ये ए और ये बी, ये आपका कोई भी बच्चों करंट एलिमेंट है जो कि अनस्पेसिफाइड है। क्या है बच्चों? ये अनस्पेसिफाइड का मतलब क्या है कि जिसकी कोई प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे हम रजिस्टर को भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम मोटर को भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस को भी लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये स्पेसिफिकेशन नहीं लिया कि यहाँ पे कौन सा डिवाइस है, और अब हमने इसको अटैच कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के। जैसे ही हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको अटैच किया, तो बच्चों बैटरी पोटेंशियल भी जनरेट करेगी। वो एकदम से कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि हम हायर पोटेंशियल लेते हैं, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे बच्चों? लोअर पोटेंशियल ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ से करंट आई चलना जो है वो स्टार्ट कर देगा, करंट आई फ्लो करना शुरू कर देगा। तो कंडक्टर के अंदर से भी करंट आई फ्लो करेगा, और फिर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक बच्चों आपका फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये जो बैटरी जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसने क्या कर दिया? कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसने सेटअप कर दिया, जिसके कारण इसके अंदर क्या फ्लो हुआ बेटे? स्टडी करंट आई फ्लो हुआ। अब स्टडी करंट आई फ्लो हुआ तो क्या फ्लो हुआ बेटे? चार्ज फ्लो हुआ। मान लेते हैं कि डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में बच्चों? डी टी टाइम में, राइट। तो बैटरी ने क्या किया बेटे? काम किया, ठीक है। बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड करी, उस एनर्जी ने क्या किया? चार्ज के फ्लो को पॉसिबल किया। तो वर्क डन इज इक्वल टू बी इंटू डी क्यू। ओके बच्चों, तो डेफिनेशन से डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, और दिस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो वर्क डन आपके पास हो रहा है, ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया बेटे? ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका जो वर्क डन है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक क्या हुआ बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक जो बैटरी ने जो काम किया, जिसके कारण आपका करंट फ्लो करा, उसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई बेटे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हायर एनर्जी है, और यहाँ पे आते आते काम हो गया, और एनर्जी कितनी हो गई आपके पास? 0। तो जो पावर है उसको हम P से लिखते हैं, वो आपके पास क्या हो जाएगा? पावर P इज इक्वल टू डी यू बाई में डी टी। यदि हम यहाँ पे वर्क डन को डी यू पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखें, बी आई डी टी, तो ये बच्चों आपके पास पावर एसोसिएट होगी डी यू बाई में डी टी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे डी यू की, तो हमारे पास क्या आएगा? बी आई डी टी। नीचे कितना है बच्चों आपके पास? डी टी। तो डी टी से डी टी क्या हो गया बेटा आपके पास? कैंसिल आउट हो गया। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है। तो नेक्स्ट हम थोड़ा, तो बच्चों यहाँ पे जो पावर आपकी है वो, यदि मान लो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर को ट्रांसफ़र हुई, किसको ट्रांसफ़र हुई बेटे? इलेक्ट्रिक मोटर को, ठीक है। यदि ये पावर आपकी इलेक्ट्रिक मोटर को ट्रांसफ़र हुई, तो बेटे मैकेनिकल लोड, सुना होगा आपने, मैकेनिकल लोड, और जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो गई आपकी मैकेनिकल लोड में बेटे, जो एक्सटर्नल लोड आपने लगा रखा है। जैसे आप मोटर से क्या चला रहे हो बेटा? पंखा चलाते हो, तो उसमें ये एनर्जी आपकी जो है वो ट्रांसफ़र होगी। यदि मान लो आपके पास बैटरी है, राइट, तो जो एनर्जी आपकी है वो किस में चली गई बेटे? बैटरी की जो एनर्जी है
वो स्टोरेज में चली गई बेटे, ठीक है, केमिकल फॉर्म में कंज्यूम होगी, केमिकल फॉर्म में क्या होगी बेटे, कंज्यूम होगी। और लास्ट यदि आपके पास आर रेजिस्टेंस है जो आपने लगा रखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस लगा रखा है आपने, आर लगा रखा है। तो यदि आपने यहाँ पे आर रेजिस्टेंस लगा रखा है बेटा, तो जो एनर्जी है वो थर्मल डेसिपेशन, किसकी फॉर्म में आ गया आपके पास, वो थर्मल डेसिपेशन। क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या होगा बेटे, बहुत सारे कोलिजन होंगे, कोलिजन के कारण क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट मतलब थर्मल डेसिपेशन की फॉर्म में एनर्जी आपकी स्टोर होगी। तो बच्चों नेक्स्ट मैं आपको पावर की यूनिट बताऊंगा। तो पावर की यूनिट क्या आपके पास, पावर आपके पास B इंटू आई, बी क्या आपके पास जूल पर कूलम, और आई क्या आपके पास कूलम पर सेकंड। तो हमारे पास क्या गया, कूलम से कूलम कट गया बेटे, 1 जूल पर सेकंड, राइट। और किसके बराबर है बच्चों, ये वाट के बराबर है, राइट। किसके बराबर है बच्चों, ये वाट के बराबर है, आपने छोटी क्लासों में इसको पढ़ के आए हो, ठीक है। द कोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू ए रजिस्टर at constant drift speed is much like that a stone is falling under water at a constant terminal speed. You can also इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके पास है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और जो लॉस्ट पोटेंशियल एनर्जी है, लॉस्ट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे कितनी थी आपके पास, B थी बेटा, और यहाँ पे आके कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये क्या होगी, कौन सी एनर्जी, लॉस्ट पोटेंशियल एनर्जी। जो आपकी लॉस्ट पोटेंशियल एनर्जी है, यदि आपने रजिस्टर लगा रखा है बेटे, तो वो हीट की फॉर्म में, राइट, हीट की फॉर्म में क्या होगी, वो डेसिपेट होगी। तो अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देंगे, I इज इक्वल टू V बाय आर। तो आपकी पावर कितनी हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप जो B है I की वैल्यू पुट कर दो, V बाय आर। तो कितनी होगी आपके पास, B स्क्वायर बाय में आर। तो ये आपके पास पावर की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इसी फार्मूले को आप P इज इक्वल टू बी आई को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर, राइट, P इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर। अब आपने दिमाग में ये बात बिठा के रखनी है कि P इक्वल टू बी आई जो है वो हर फॉर्म ऑफ एनर्जी में यूज हो जाएगा बेटे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप रेजिस्टेंस लगाओगे तो जो पावर डेसिपेटेड है उसमें आप ये दो फार्मूले यूज करोगे, बी स्क्वायर बाय आर, या फिर आपका दूसरा फार्मूला है आपके पास पावर का आई स्क्वायर आर, राइट। तो यहाँ पे आपके पास दूसरा फार्मूला बेटे आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये दो फार्मूले आप यूज़ करोगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और P इज इक्वल टू कितना आपके पास है, ये बी आई, ये सब में यूज़ हो जाएगा। और बी स्क्वायर बाय आर आपका कब यूज़ होगा, जब आप आई को एलिमिनेट करोगे P इक्वल टू बी आई में। जब B को एलिमिनेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो ये आपका एक सर्टेन टॉपिक है